कल 23 अगस्त 2023 6:04 शाम में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया और इस ऐतिहासिक क्षण के हम लोग साक्षी बने। ये हम लोगों का गौरव है, हमारे जीवन का ये अमिट क्षण होगा, भारतीयों के जीवन का। चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग किया। ये देखिए चंद्रयान-3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर। चंद्रयान-2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, चंद्रयान-2 की लैंडिंग नहीं हुई थी और भारत को 2019 में असफलता हाथ लगी थी और भारत के ये असफलता पर कई वर्ल्ड मीडिया के कई अखबारों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किया था। ठीक है, उन लोगों को करारा जवाब कल इसरो के द्वारा दिया गया जब इसरो ने चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता पाई। चलिए, हरिवंश राय बच्चन की जो यह उक्ति है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो कविता है ये इसरो के और मिशन चंद्रयान पर बिल्कुल सटीक चरितार्थ होती है। मिशन चंद्रयान के तहत इसरो ने 3 लॉन्च किया, 3 स्पेसक्राफ्ट को, चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3। ठीक है, चंद्रयान-2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी थी, ठीक है, जिसका बहुत क्षोभ रहा भारतीयों में। आप लोग देखे होंगे वो वीडियो जो इसरो के चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री के गले रखकर रो रहे थे और प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे थे, लेकिन इसरो ने कदम को पीछे नहीं हटाया, लगातार बढ़ते रहे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 23 अगस्त 2023 को शाम में। क्या रिकॉर्ड बना? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को उतारने वाला पहला और एकमात्र देश अब तक का बना भारत। ये रिकॉर्ड, ठीक है, ये रिकॉर्ड है। भारत ने पहली बार, विश्व में पहली बार ये उपलब्धि हासिल किया। वही भारत जो कभी, ये देखिए, अपने सैटेलाइट, अपने लॉन्चिंग व्हीकल को किससे ढोया जा रहा है? इसरो के आरंभिक चरण की गतिविधि है। इसरो के पास फंड की कितनी कमी होगी, टेक्नोलॉजी की कितनी कमी होगी, ये बताता है ये चित्र। बैलगाड़ी पे ढोया जा रहा है सैटेलाइट को, लॉन्चिंग व्हीकल को, रॉकेट्स को किस पर ढोया जा रहा है? साइकिल पर। ठीक है, और तब वर्ल्ड मीडिया के द्वारा कमेंट किया जाता था, बड़ा ही निगेटिव कमेंट किया जाता था। जैसे चंद्रयान-2 की जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, बीबीसी ने कमेंट किया था कि जिस देश में 70 करोड़ लोगों के पास क्या है, शौचालय नहीं है, वह देश चांद की सतह पर उतरने का ख्वाब देखता है। ठीक है, इसरो ने ख्वाब पूरा करके बीबीसी के मुंह पर तमाचा मारा। अब बीबीसी ने वही अब हेडलाइन बनाया है, इंडिया मेक्स हिस्ट्री, भारत ने इतिहास बनाया। इतिहास बनाया ही, ठीक है। हम लोग जब आजाद हुए 70 साल को ही हुआ है हमारा, और हमारा कंपटीशन किससे है? अमेरिका जो 200 साल पहले आजाद हुआ 1776 में, हमारा कंपटीशन किससे है? जिन्होंने 200 साल तक हमें गुलाम बनाए रखा, इंग्लैंड और यूरोप से। ऐसे में यह उपलब्धि हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी देशों को, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चीन हो, जापान हो, सबको पीछे छोड़ते हुए हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, सतह पर अपने चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई और सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल किया। ठीक है, और इसलिए भी यह सफलता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले, मात्र 2 दिन पहले, रूस जो तकनीकी दृष्टि से काफी सक्षम माना जाता है, 24 मिशन मून रूस ने ऑपरेट किया था शीत युद्ध के दौर में। लूना 24, लूना 1 से लूना 24 तक। ठीक है, उसी रूस के द्वारा लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया गया और 20 को कोशिश यही थी कि पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करे। लूना 25 की कोशिश ये थी, लेकिन लूना 25 क्रैश हो गया। क्या हुआ? उस अंतरिक्षयान को क्रैश होना पड़ा। रूस ने वह सफलता हासिल करने में
रूस वह सफलता हासिल करने में चूक गया। यह सफलता किसे हाथ लगी? भारत को। खैर रूस भी हमारा मित्र ही है, रूस भी सफल होता तो अच्छी बात होती। तो ये हमारी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। और ये कितना महत्वपूर्ण है वो इसी बात से पता चलता है कि हमारा कंपटीशन 200 साल पहले आजाद होने वाले, 200 साल तक हमें गुलाम बनाने वाले से था, और सबको हमने पीछे छोड़कर अपना तिरंगा जाकर वहां लहरा दिया। अब लैंडिंग हो गई है, अब प्रज्ञान निकलेगा विक्रम से। क्या करेगा? प्रज्ञान सेल्फी लेगा तिरंगा के साथ, और प्रज्ञान का फोटो विक्रम खींचेगा, विक्रम का फोटो प्रज्ञान, और वो फोटो भेजेगा। उसके बाद प्रज्ञान क्या करेगा? उसके बाद प्रज्ञान, ये देखिए इसरो का लोगो है, क्या है? इसरो का लोगो ये, और अशोक चक्र का निशान छोड़ेगा। किस पर? चंद्रमा की सतह पर। प्रज्ञान क्या है? रोवर है जो निकलेगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद प्रज्ञान और क्या करेगा? 14 दिनों तक रहेगा। कहां? चंद्रमा पर। 14 दिन तक क्यों भाई? हमारे यहाँ का जो 14 दिन होता है वह चंद्रमा का 1 दिन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर 14 दिन का रात हो जाएगा। तो 14 दिन तक वह वर्क करेगा। कौन? प्रज्ञान। और पृथ्वी जैसे जीवन से भरे ग्रहों की खोज में से संबंधित कुछ सूचनाएं इकट्ठे करेगा। और चंद्रमा पर प्लाज्मा, प्लाज्मा समझते हैं, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अतिरिक्त एक चौथा स्टेज है, कौन? प्लाज्मा। चंद्रमा के सतह पर प्लाज्मा एक्टिविटी का पता लगाएगा। इससे क्या होगा कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे संबंधित कुछ सूचनाएं हासिल की जा सकेगी। तो ये प्रज्ञान कार्य करेगा, और पृथ्वी का 21 बार, चांद का 120 बार, और लगभग 55 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके ये चंद्रयान 3 लैंड किया है। कितना कितना? पृथ्वी का 21 बार, चांद का 120 बार, और लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा करके यह चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा है। अब एक सवाल ये उठता है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है, ठीक है। उसे बहुत सारे पहलू, 45 मिनट का वीडियो है, बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है, पीटी के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। फिर भी यहां पर एक बार फिर चर्चा कर दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग क्यों कठिन मानी जाती है। 3 कारणों से। एक तो यहां पर वायुमंडल पृथ्वी की तरह नहीं है। अगर वायुमंडल होता है तो किसी चीज की लैंडिंग करानी होती है तो पैराशूट खोल दीजिए, और फिर वायुमंडल के कारण लैंडिंग धीरे धीरे होती है। यहां पर नहीं होने के कारण जब ये विक्रम शुरुआती दौर में चंद्रमा की सतह पर बढ़ा होगा तो लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति उसकी वेलोसिटी होगी। समझ में आई बात? तो इतनी तेजी से गिरने के बाद क्या क्रैश होने का खतरा रहता है। दूसरा, जिस तरह पृथ्वी पर क्या करता है एयरक्राफ्ट, जीपीएस से अपना लोकेशन ये ट्रेस कर लेता है, वहां पर ऐसा कोई जीपीएस बताने वाला सैटेलाइट, जीपीएस ट्रैकिंग के लिए कोई वैसा सैटेलाइट नहीं है। तीसरा, यहां हमेशा सूरज क्षितिज में होता है और लंबी परछाई बनती है, अंधेरा रहता है, तो यहां पर लैंड कराना इन 3 कारणों से काफी टफ था। लूना 25 की क्रैश लैंडिंग भी हुई, और इससे पहले किसी भी देश को सफलता नहीं मिली। भारत ने यह सफलता हासिल किया, तो भारत की यह महत्वपूर्ण सफलता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसरो की यह एकमात्र सफलता नहीं है, और भी बहुत सारी सफलताएं हैं, ठीक है, जिसे इसरो ने हासिल करके कीर्तिमान बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। जैसे देखिए PSLV C-37 के द्वारा हम लोग पहले एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी आत्मनिर्भर नहीं थे। अब हम सैटेलाइट बनाने में भी आत्मनिर्भर है, और सैटेलाइट को लॉन्च करने में भी। लॉन्च करने के लिए हमारे पास क्या है? PSLV है, और GSLV भी हम लोगों ने बना लिया है। उसी GSLV को क्या कहा जा रहा है? उसी GSLV को क्या कहा जाता है? LVM। क्या कहा जा रहा है? तो PSLV भी बना लिया हम लोगों ने, इसरो ने बना लिया, और GSLV ने बनाया। यही GSLV बना LVM, LV M3 M4 ही चंद्रयान 3 को लेकर गया था। तो इससे पहले जो हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो था PSLV C-37 के द्वारा 104 कार्टोसैट और 103 अदर सैटेलाइट्स। इसमें बहुत सारे विदेशी सैटेलाइट्स भी थे। जो विदेशी हमारे इस अंतरिक्ष कार्यक्रम पर कमेंट करते थे, एक बार कमेंट छपा था विदेशी अखबार में कि एलिट क्लब है, अंतरिक्ष का एलिट क्लब है, जिसमें बड़े बड़े देश के लोग बैठे हुए हैं,
और एक भारतीय दरवाजा खटखटा रहा है, अपना सैटेलाइट लेके इन करना चाहता है, बैलगाड़ी पे वह लाया है अपना सैटेलाइट। समझ में आई बात? तो ये कमेंट छपता था, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर व्यंग्य होता था। लेकिन भारत ने एक समय अपने सैटेलाइट और कई विदेशी सैटेलाइट को लेकर एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उस समय तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के ही नाम था। इतनी भारी संख्या में एक ही बार एक ही लॉन्चिंग व्हीकल से, लॉन्चिंग व्हीकल क्या था? PSLV 37, PSLV 37 लॉन्चिंग व्हीकल से 104 सैटेलाइट को एक ही साथ लॉन्च किया। उस समय तक का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बाद में स्पेस एक्स, वो जानते होंगे आप लोग, स्पेस एक्स, एलन मस्क की जो है, उसने 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया। लेकिन जो हो बाद में ना, उस समय तक का ये रिकॉर्ड था किसका? भारत का, इसरो का। ये एक रहा। और भी रिकॉर्ड देखिए भारत के नाम। मंगलयान, मंगलयान कब? 5 नवंबर 2013। और ये भी एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है भाई? अपने पहले ही प्रयास में इसरो मंगलयान की सफल लॉन्चिंग में इसरो को सफलता मिली, पहले ही प्रयास में। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और बहुत कम बजट में, संभवतः 60 करोड़ या ऐसा ही कुछ बजट था, बहुत कम बजट में। और सबसे बड़ी बात, अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान की सफल लॉन्चिंग में भारत को, इसरो को सफलता मिली। ठीक है। एक रिकॉर्ड क्या हुआ? चंद्रयान 3 पहली को लेकर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग हुई, और वो भी कहां? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। दूसरा, 104 सैटेलाइट को एक ही बार लॉन्च किया गया उस समय तक का। तीसरा, अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान को भारत ने, इसरो ने लॉन्च किया। इसके अतिरिक्त भी हमारी उपलब्धियां हैं, इसरो की उपलब्धियां हैं। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये हमारा अपना GPS सिस्टम है, भले ही रीजनल है, लेकिन हम लोगों ने अपना डेवलप कर लिया है। ये भी हमारे इसरो की हमारी उपलब्धि है। क्योंकि हम GPS के लिए अमेरिका पर या और पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। पहले निर्भर थे, जब नाविक आ गया तो हमारी निर्भरता कम हो गई है। इसके बाद हाल ही में इसी साल रीयूजेबल RLV हमने लॉन्च किया, इसको कहते हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ये देखिए, इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल इसी साल अप्रैल 2023 में। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसरो ने एक से एक उपलब्धि हासिल किया है। और मैंने बताया कि इसरो की जो ये उपलब्धियां हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के संस्थाओं के पास फंड की कमी रहती है, और इसरो ने फंड की कमी से कई बार जूझा है। लेकिन फंड की कमी होने के बावजूद भी, और कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ है, रॉकेटरी फिल्म बनी है उस पर, आप लोग देखे होंगे। राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप, इसरो को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, फिर भी इसरो का कदम रुका नहीं है। इसके बाद आगे क्या है इसरो का? गगनयान, शुक्र पर क्या? शुक्रयान। और इसी महीने में, सितंबर में, अगले महीने आदित्य 11 इसरो लॉन्च करने वाला है। ठीक है, तो ये इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसरो की जो ये उपलब्धि है वह यह भी बताती है कि अगर जीवन में असफलता हाथ लगे तो रुकना नहीं है, निराश नहीं है, निराश नहीं होना है। ठीक है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए पहाड़ के। चंद्रयान 2 पर रोना पड़ा इसरो को, इसरो के चीफ को। चंद्रयान 3 पर इसरो के चीफ खुशी से उछल रहे थे, और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। पूरे देशवासियों ने, देश के सभी लोगों ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। और 140 करोड़ के लिए यह गौरवशाली क्षण था। ओके, जय हिंद।